बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हुर्नाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद जो दिल के आरसे में मुब्तला थे, जिनको तशवीशनाक हालत के पेश नज़र एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 45 साल मोहम्मद शफीक और 42 साल मोहम्मद अख्तर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर रेफर कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस फराहमी पर लवाहकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फौरी तिब्बी इमदाद से कीमती जानें बचाने में मदद मिली है। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौका पर रेस्क्यू ओकाड़ा की जानिब से जिला भर में फ्लैग मार्च के इनेकाद किया गया। इस दिन को मनाने का मकसद फायर फाइटर्स के कुर्बानियों को याद करना और इनकी कारकर्दगी को सराहना है। ओकाड़ा फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम ने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर के फायर फाइटर्स खुसूसन पाकिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले रेस्क्यू 1122 के इन हीरोज़ को सलाम पेश करता हूँ जो अनथक मेहनत से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये पेशावराना अफराद न सिर्फ आग बुझाने का अवलीन फ्रीजा सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन आफात में इमदाद और रोजाना कीमती जानें बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी बहादुरी, अज़म और कुर्बानी हमें अवामी खिदमत के असल मफ़हूम की याद दिलाती है। आज के दिन तमाम फायर फाइटर्स और दौरान फायर ऑपरेशन अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोदा को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। फायर फाइटर्स ही कौम के असल हीरोज़ होते हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर बेधड़क आग में कूद कर आग पर काबू पाते हैं, इसलिए इनकी अज़मत को सलाम। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब के ज़रिए क़यादत पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज़ मोहम्मद उमर तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज समेत ज़िला इंतज़ामिया, दीगर महकमों के अफसरान, अंजुमन ताजरान, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, तालिब इल्मों और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम और पाक फ़ौज के हक में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। पाक फ़ौज पूरी कौम के शान है। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन मसला फ़ौज हमारी माशरती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। हर मुहाज पर भारतीय प्रोपेगेंडे और जंगी जुनून का जवाब दिया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया को भारतीय जारहियत के खिलाफ पैगाम देने के लिए मुत्तहिद है कि मज़मूम मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जंगी निज़ाम के खिलाफ पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। इंडिया ने जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया और फिर उसकी बेस पे मीडिया के थ्रू एक प्रोपोगंडा स्टार्ट किया है। आज की रैली का मकसद इस प्रोपोगंडा का जवाब देना है। हमें भी दुनिया को ये बावर करवाना है कि पाकिस्तान के अंदर हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यकजा हैं। आज की रैली में स्टूडेंट से ले के ताजरान, हमारे उलमा इकराम, हमारे ज़िली अफसरान सभी यहाँ पे यकजा हैं और जिस किस्म के जोशो खरोश का मुजाहरा किया गया है उससे ये एया होता है कि ये पूरी कौम हर किस्म की जारहियत के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज के साथ इकट्ठा है और किसी किस्म की भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुत्तहिद है। कोटली लोहाना से खबर शामिल करते हैं। निकासी आब ना होने की वजह से मेन रोड दरिया में तब्दील गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल समेत रोड पर कायम मुतअद्दिद तालीमी इदारे मुतासर। कोटली लोहाना निकासी आब ना होने की वजह मेन रोड दरिया में तब्दील गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल समेत रोड पर कायम मुतअद्दिद तालीमी इदारे मुतासर हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मेन रोड कोटली लोहाना पर निकासी आब ना होने से बारिशों और सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। इसी रोड मुतअद्दिद तालीमी इदारों समेत THQ अस्पताल और टाउन कमेटी कोटली लोहाना का दफ्तर भी कायम है, मगर कई हफ्ते गुजर जाने के बाद इस पानी को नहीं निकाला जा सका, जिससे न सिर्फ तालीमी इदारों में आने वाले तलबा तलबात और इनके वालिदैन को दुश्वारी का सामना है बल्कि राहगीरों और मरीजों को भी ले जाने में शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस की अपील की है। आज के बाद मेरा कोई जानी माली नुकसान हुआ तो जिम्मेदार निकाश शाह होगा। चौधरी अहमद तौसीफ सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चक शहबाजपुर के रिहायशी और अल्ताज पेट्रोलियम के डायरेक्टर चौधरी अहमद तौसीफ ने ऑन TV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि साबिक SHO थाना सिटी सादिकाबाद सैयद निकाश शाह की मिली भगत से सिविल डिफेंस और बल्दिया टीम ने मेरा पंप मेहमाना पूरा और कागजात मुकम्मल होने के बावजूद भी सील कर दिया और मुझे और मेरे अमले को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे उस्मान बेकरी वाले केस में भी उठाकर थाना बंद रखा और मुझसे भारी रिश्वत लेकर मुझे छोड़ा, जिसका केस ज़ेर समात है और पेशी 6 तारीख को है। इसलिए सिविल डिफेंस और बल्दिया टीम से मिलकर मुझे तंग हरासा करवा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज के बाद मेरा कोई जानी माली नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार सैयद निकाश शाह होगा। चौधरी अहमद तौसीफ ने IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीमिया खान और DSP सर्कल भूंग से अपील की है कि मेरे इस मामले की इंक्वायरी की जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद सुनते हैं चौधरी अहमद तौसीफ की ऑन TV से गुफ्तगू।
मेरा नाम अहमद तौसीफ़ है। मैं बस्ती शहबाजपुर का रहायशी हूँ। मेरा अल्ताज पेट्रोलियम सर्विस शहबाजपुर रोड पे वाक़या है, उस पर मैं बिज़नेस करता हूँ अपना। गुज़िश्ता शाम मेरे फर्म के ऊपर सिविल डिफेंस और बल्दिया की टीम ने हमला किया और वो पहले आते हैं, मेरे पंप को सील करते हैं, चले जाते हैं। एक आध घंटे के बाद दोबारा आते हैं, मेरे अमले को हरासा करते हैं और उधर तोड़ फोड़ करते हैं और एक लड़का मेरा उठा के ले जाते हैं, जिसके ऊपर मैं 15 कॉल भी करता हूं, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और मेरे असल इसके पीछे जो मामला है वो सैयद नकाश रज़ा SI सब इंस्पेक्टर है अपना सिटी सादिकाबाद का, जो साहब का SHO था, उसने मुझे उठाया था उस्मान हबीब के बेकरी वाले केस में। 1 माह 7 दिन तकरीबन उसने मुझे हब्से बेजा में रखा और मुख्तलिफ औकात में रिश्वत की मद से मुझसे 55 लाख रुपए रिश्वत ली। उसके ख़िलाफ़ मैंने महकमे में भी दरख्वास्त दी है, जो जिसके अंदर वो चार्जशीट हो चुका है, उसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है। महकमे ने अभी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी एक दरख्वास्त मैंने उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में दी थी, जिसकी 6 तारीख को पेशी है, जिस पर जाने से रोकने के लिए ये सारे कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ की जा रही है, मुझे धमकाया जा रहा है। और मेरे ख़िलाफ़ ये दूसरी FIR है, इंतकामन FIR करवा रहा है। एक 406 की FIR मेरे ख़िलाफ़ इसने थाना रुकनपुर में दी, एक अभी अहमदपुर में FIR हुई। तो मेरी पुरज़ोर अपील है DPO साहब से, RPO साहब से, IG साहब से कि वो इस मामले को पर्सनली तौर पे देखें और नकाश जो सारे ये संगीन जराइम कर रहा है, इसके रोकथाम के लिए इक़दाम करें। अगर इस सारे मामले के दरमियान मेरे ख़िलाफ़ या मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई भी जानी माली नुकसान होता है तो उसका मुकम्मल ज़िम्मेदार नकाश शाह और उसके हवारी होंगे। मेरा IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीमयार खान और DSP सर्कल भूम से पुरज़ोर अपील है कि नकाश शाह के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बागवाल में चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक मोहम्मद यूनस की क़यादत में 18वें जहेज़ पैकेज तकसीम की तकरीब का अहतमाम किया गया। सैकड़ों अफराद के माली मावनत के और जहेज़ तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक मौज़ा बागवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जापान के सदर मलिक मोहम्मद यूनस और मोहम्मद यूसुफ ने 150 से ज़ायद ख़ानदानों में जहेज़ का सामान तकसीम किया और 200 से ज़ायद ज़ईफ़ुल उमर अफराद की माली मदद के जहेज़ तकसीम की। इस 18वीं तकरीब में वज़ीर मुमलिका चौधरी अरमगान सुबहानी, फारूक घुम्मन, कमर रियाज खान, उमर असलम, आफ्ताब अहमद खान, अनवर हुसैन बाजवा, नबी अहमद फराज, शाहिद मजीद, अताउर रहमान अलग, खालिद हंजरा, शाहिद कनाडा, अली कलियार, नदीम सरोया, नदीम हफीज़ ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक मोहम्मद यूनस ने कहा कि इलाका के फलाह बहबूद और तामीर व तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। तेज रफ्तारी और लापरवाही एक बार फिर इंसानी जान निकल गई। मरीदके के नवाही गांव मलिया कलाम में पेश आया एक दिल खराश हादसा, जहां एक बेकाबू मोटरसाइकिल ने खातून की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी भी हुआ। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम राब्ता करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और जख्मी जामहक अफराद के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये दिल दहला देने वाला वाकया मरीद के रोड पर वाकया गांव मलिया कलां में इस वक्त पेश आया, जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक बेकाबू होकर पैदल चलती हुई खतून से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 40 साला सोबिया जोजा रियाब मौका पर ही दम तोड़ गई। मोटरसाइकिल सवार भी टक्कर के नतीजे में बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसकी शिनाख्त 55 साला शफीक अली वल्द मोहम्मद बूटा के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1122 की अमदादी टीम ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंची। जांबहक खतून की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत जिला भर में सरकारी राज़ी वागुजार करवाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुकम्मल मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर केसर इब्राहिम में सरकारी राज़ी पर कब्जा ग्रुप के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। शेखपुरा नबीपुरा के करीब सरकारी राज़ी पर काबिज लोगों से 36 किनाल 3 मरले सरकारी राज़ी को वागुजार करवा लिया गया। सरकारी राज़ी रकबा लाहौर सरगोदा रोड शेखपुरा नेशनल मॉडल स्कूल के सामने वाक़या है, जो कि 1985-86 से लेकर कुछ शख्सियात के ज़ेरे कब्जा थी, जिसको वागुजार करवाया गया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हकीकी मकासद हासिल किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट।
खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से एक शख्स जाँ बहक वाकया मसन कॉलर सवा फेरोजवाला में पेश आया। कॉलर के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से मुखालिफिन ने गोलियां मारी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 111 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पांस। जख्मों की ताब न लाते हुए एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 25 साल अफजल वल्द अशरफ से हुई है। रेस्क्यू 111 की इमदादी टीमों ने लाश पुलिस और वाहिकीन के हवाले कर दी। खैरपुर नातिनशाह से खैरपुर नातिनशाह में अमन की बहाली और SSP दातू के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। अलमदार चौक पर जारी एहतजाज में मुजाहिरीन कफन ओढ़े शरीक हो गए। खैरपुर नातिनशाह समेत जिला भर में बढ़ते हुए क्राइम ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खैरपुर नातिनशाह के शहरी आग बगोला होकर रोड पर निकल आए। SSP दादू हटाओ के फलक शिकाफ नारे। SSP दादू ने हमें जराइम पेशा अफराद की रहमो करम पर छोड़ दिया है। मुजाहिरीन अब तो मुलजमान दौरान लूटमार मुजाहमत पर बगैर खौफ गोलियां मार देते हैं। मुजाहिरीन SSP दादू अमीर सऊद मकसी के जिला में तैनाती बाद अमन की सूरत हाल बदसूर बदतर रही है। मुजाहिरीन खैरपुर समेत जिला भर में हर रोज जराइम की वारदातें मामूल भी हुई हैं। मुजाहिरीन SSP दादू को हटाकर खैरपुर नातिनशाह समेत जिला भर में अमन कायम किया जाए। खैरपुर में 11वीं और 12वीं जमातों के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए हैं। जिला भर में 74 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 24 छापामार टीमें मुकर्रर। फोटो स्टेट की दुकानें खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खैरपुर में 11वीं और 12वीं जमातों के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड सखर ने खैरपुर जिला में 74 इम्तहानी मराकज़ कायम किए हैं। नकल की रोकथाम के लिए 24 छापामार टीमें मुकर्रर कर दी गई हैं, जबकि फोटो स्टेट की दुकानें खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 11वीं और 12वीं जमातों के इम्तहानात के इंतजामात इंटरमीडिएट बोर्ड सखर की इंतजामिया ने किए हैं। खैरपुर जिला में कायम किए गए 74 इम्तहानी मराकज़ में से 40 मराकज़ तलबा के लिए, 13 मराकज़ तलबा के लिए, जबकि 21 मराकज़ मुश्तरका तौर पर तलबा और तलबात के लिए कायम किए गए हैं। नकल को रोकने के लिए मुकर्रर की गई छापामार टीमों में रेवेन्यू और मेल फीमेल तालीमी अफसरान शामिल हैं। इनको इम्तहानी मराकज़ पर अचानक छापे मारने के लिए कहा गया है, जबकि फोटो स्टेट की दुकानें चलाने वालों पर वाज़ेह किया गया है कि वो इम्तहानात के दौरान फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड सकर के ज़राए के मुताबिक खैरपुर जिला में 11वीं जमात के लिए मजमूई तौर पर 22,202 उम्मीदवार, जबकि 12वीं जमात के लिए 21,078 उम्मीदवार इम्तहान बैठेंगे। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद ले जाने पर सख्ती से पाबंदी आयद है। इम्तहान के पहले दिन पीर के रोज़ पेशतर इम्तहानी मराकज़ में बिजली बंद होने के बाद से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि इतवार और पीर के दरमियानी शब खैरपुर के इलाकों में शदीद आंधी और तूफान आया है और चक्कर चलने से जिसकी वजह से कई मुकामात पर बिजली के पोल गिर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पनियारी पुलिस के मंशियात डीलर के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस को मतलूब 3 मुलजमान गिरफ्तार। 3 किलो से जायद चर्स बरामद। थाना पनियारी SHO सब इंस्पेक्टर अरसलान सोलंकी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयां। पनियारी पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इंफॉर्मेशन पर कार्रवाइयां करते हुए 3 मंशियात डीलर्स को 3 किलो से जायद चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई के दौरान बदनाम जमाना मंशियात डीलर नदीम उर्फ बुरा को 1070 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई के दौरान मंशियात डीलर मुख्तियार सोमरू को 1050 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी कार्रवाई के दौरान खुफिया इंफॉर्मेशन पर मंशियात डीलर हनीफ उर्फ बर्मा को 1078 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई में सरगर्म थे। पनियारी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ नार्को टैक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद हाली रोड पुलिस की मंशियात गुटका मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 मुलजमान गिरफ्तार। थाना हाली रोड DSP गुलाम मुश्तबा शेख के सरबराही में SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ओडू के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। हाली रोड पुलिस ने मंशियात गुटका मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 मुलजमान को भारी मिकदार में मंशियात गुटका मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। ईदी सेंटर ग्राउंड नज़द मकरानी पाड़े के करीब खुफिया इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात डीलर अब्दुर्रऊफ उर्फ चुड़ियावल्द मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात डीलर के कब्जा से 2 किलो 10 ग्राम चर्स बरामद हुई। दौरान पेट्रोलिंग मकरानी फाटक के करीब कार्रवाई करते हुए मेनपुरी फरोश मोहम्मद हैदर अली वल्द अल्लाह बख्श सियाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 300 अदद तैयारशुदा मेनपुरी बरामद हुई। हाली रोड पुलिस ने मजीद एक और कार्रवाई के दौरान पर्दा पार्क नज़द सखी बहाब टाउन के करीब से मेनपुरी फरोश बनाम शाकिर वल्द मोहम्मद हुसैन बलोच को 200 अदद मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ नार्को टैक्स एक्ट और गुटका मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है।
यास्मीन की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद एक्साइज पुलिस का कारनामा मेहरान कार से स्नैप चेकिंग या शहरियों से लूटमार। आज बॉलीवुड मॉल के करीब मशकूक एक्साइज स्नैप चेकिंग। आज बॉलीवुड मॉल हैदराबाद के करीब एक्साइज पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग के नाम पर मशकूक सरगर्मियां देखी गई हैं। एक सफेद मेहरान कार में मौजूद 2 अफराद ने 10 से 15 प्राइवेट एहलकारों को उतारा जो शहरियों से मुबैना तौर पर लूटमार में मसरूफ थे। इतलात के मुताबिक ये अफराद सिविलियन लिबास में थे और इनमें मोहम्मद खान और सईद दाऊद बोटा शामिल थे। सवाल ये है कि क्या ये अफराद एक्साइज पुलिस में इतने बाख्तियार हैं कि शहर भर में किसी भी मुकाम पर बगैर वर्दी और शनाख्त के चेकिंग लगाकर इसके नाम पर आवाम को परेशान करें। चलते हैं सक्खर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन टीवी न्यूज़। मुजफ्फर अबरू सक्खर के अकर पार्क बखरे हुए हैं जिसको बनाने में इंतजामिया की नाअहली के सबब उजड़ गई। इस हवाले से देखते हैं सक्खर से रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के लबे मेहरान पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया के अदम दिलचस्पी की वजह से ये पार्क उजड़ा गया है और आइए इस पार्क में मौजूद जो तफरीह पे आते हैं उनसे पूछते हैं तो उसका क्या कहना है। जी बिल्कुल, अगर देखें अगर पार्कों की हालत देखी जाए तो बहुत तबाही का शिकार है। इंतज़ामिया का यूँ लगता है कि पार्कों की साइड तवज्जो ही नहीं है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा सक्खर इंतज़ामिया से कि सक्खर की आवाम को अच्छे पार्क दिए जाएं, उनके इंतज़ामात का ख्याल किया जाए। जो यहाँ पर शहरी आ रहे हैं वो सिर्फ कचरे का ढेर नज़र आ रहा है उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंतज़ामिया सक्खर के शहरियों को एक तफरीही मकामात अच्छा फराहम करे। पार्क के हवाले से बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, देखें पार्क पे फैमिली आती है, बच्चे आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के लिए एक फैमिली के लिए सुथरा माहौल होना चाहिए और उसके अलावा बच्चों के लिए झूले वूले होने चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे गंद कचरा ढेर ये बहुत ज़्यादा है। सिंध गवर्नमेंट से चाहिए कि इसको बेहतर बनाएं क्योंकि बजट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसका काम कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच। पे कोई भी चीज़ ऐसे अच्छी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम ऐसे बराबर नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पे सही समझ नहीं आ रहा है हमें। मतलब यहाँ पे देखो गंद कचरा है, फैमिली वगैरह आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने, सैर सपाटे करने, कुछ भी इंतजामियात नहीं है, ना झूले है ना कुछ है। लोग बस ऐसे ही आके के वो करते हैं। मतलब सिंध गवर्नमेंट में यहाँ पे कोई भी तवज्जो नहीं दिया हुआ है। कितना ज़्यादा बजट आता है, सिंध गवर्नमेंट को यही चाहिए कि यहाँ पे तवज्जो दे, बजट रिलीज़ करे कुछ, कि यहाँ पे कुछ इंतज़ामिया को चाहिए कि कुछ करे। कितना ज़्यादा मतलब बजट आता है उसमें कुछ यहाँ पे भी खर्च करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। कैमरामैन साजिद के साथ मुजफ्फर अबरू, ऑन टीवी न्यूज़ सक्खर। खबर शामिल कहते हैं हुर्नाबाद से। हुर्नाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत हाजी बाऊ अताउर रहमान उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हुर्नाबाद पहुंच गए हैं। इलाका भर से अहबाब का मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्नाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और मारूफ प्रॉपर्टी डीलर हाजी बाऊ अताउर रहमान अपनी फैमिली के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हरमैन शरीफ एंड सऊदी अरब से हुर्नाबाद पहुँच गए। मारूफ सहाफ़ी कालम निगार डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटर ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, हाजी मोहम्मद आलम कंबोज, चौधरी अजीम अकील कोहिर, मलिक रियाज खिलजी, राजा आसिफ महमूद जंजुआ, हाजी कफ़ातुल्लाह सराफ, मलिक आबिद खुशी, हाजी शहाबुद्दीन गोरी, मियाँ मोहम्मद अकरम जोया, सैयद नज़ीर हैदर शाह, रिजवान ठाकुर नदीम जफ़र ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बाऊ अताउर रहमान ने आब जमजम और खजूरों से तवाज़ुह की। ओकाड़ा से हमारे रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने सिटी सर्कल में अजहर रेजिडेंस इलाका थाना बी डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की। शहरियों के मसाइल के कानूनी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के दौरान डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद आयत और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फिजा कायम करना है ताकि अवामी मसाइल अवामी सतह पर हल हो सकें। शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाए। आरपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।